गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज है 19 नवंबर वेनेसडे। देखते हैं आज गोल्ड क्या कर रहा है और कहां पर गोल्ड जा सकता है और कहां पर हमें अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं बाय और सेल की, ताकि हम प्रॉफिट जनरेट कर सकें गोल्ड से। आज के एनालिसिस पे जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का गोल्ड का एनालिसिस। एनालिसिस शुरू करते हैं डेली टाइम फ्रेम से। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में बात करते हुए आ रहे हैं कि गोल्ड ने एक मैसिव रैली ली थी इस एरिया से और यहाँ पर इसने ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद इसने एक रिट्रेसमेंट ली 38% फिब लेवल के पास। यहाँ पर एक डे ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मिटिगेट किया। मिटिगेट करने के बाद प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ। कंसोलिडेशन के बाद प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिखाया ऊपर की तरफ और ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक था डेली का, इसको मिटिगेट किया। इसको मिटिगेट करने के बाद एक शार्प रिट्रेसमेंट दिखाया गोल्ड ने। और जैसा कि हमने कल बात की थी, यहाँ पर एक डे ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं इसे मार्क कर सकता हूँ। इस ऑर्डर ब्लॉक को हिट करने के बाद गोल्ड ने एक यहाँ पर होल्ड शो किया कल और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल फॉर्म की है कल के दिन में। तो जब तक गोल्ड इस डे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है, कोई क्लोजिंग इस डे ऑर्डर ब्लॉक से नीचे नहीं होती, तब तक हम गोल्ड में अपसाइड की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड अभी भी बुलिश है। अगर आप डेली का स्ट्रक्चर देखेंगे तो डेली का स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है गोल्ड के अंदर। तो जब तक प्राइस इस फिब लेवल 38% से ऊपर है, तब तक गोल्ड बुलिश है डेली में। और यहाँ पर वैल्यू बन के आ रही है 3972, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो जब तक प्राइस 70 से ऊपर है, 3970 से ऊपर है डेली के अंदर, गोल्ड डेली में बुलिश ही है। तो अब चलते हैं H1 टाइम फ्रेम पर और देखते हैं आज के लिए हमारे पास कौन से लेवल्स रहेंगे जहां पर हम अपने बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हैं। तो चलिए H1 टाइम फ्रेम पर। सो वी आर ऑन H1 टाइम फ्रेम चार्ट। जैसा कि हम बात करते हुए आ रहे हैं H1 स्ट्रक्चर की पिछली वीडियोज़ में, यहाँ पर गोल्ड ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, एक ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, एक रिट्रेसमेंट ली, डबल बॉटम क्रिएट किया। डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। इस डेली के ऑर्डर ब्लॉक को ऊपर, जो हमने अभी डेली में बात की थी, एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक था ऊपर, उसको हिट किया। उसको हिट करने के बाद चेंज ऑफ करेक्टर शो किया, फिर एक रिट्रेसमेंट ली H1 के इस ऑर्डर ब्लॉक तक और फिर एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शो किया और एक स्टीप फॉल गोल्ड ने शो किया था लास्ट फ्राइडे को। उसके बाद हमें एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला टू द डाउन साइड एक कंसोलिडेशन के बाद। उसके बाद हम ये बात करते हुए आ रहे हैं, एक डिमांड लेवल है, यहाँ पर आपको बाइंग देखनी है। तो कल भी हमने यही बात की थी कि एक अच्छा लेवल है, यहाँ से आपको बाइंग देखनी चाहिए। तो आप हमारे कल के वीडियो में देख सकते हैं, हमने बताया था कि यहाँ से आपको बाइंग देखनी चाहिए। H1 का जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ से गोल्ड ने एक अच्छा पुश दिखाया ऊपर की तरफ और यहाँ पे अराउंड 800 पिप्स का यहाँ पर मूवमेंट शो किया। प्राइस 4000 से 4080 तक हिट हुआ कल के दिन में। तो एक अच्छा ट्रेड था कल के लिए 800 पिप्स का। उसके बाद हमने बात की थी कि इस ऑर्डर ब्लॉक से भी आप सेलिंग देख सकते हैं, यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है। तो यहाँ से देखिए एक सेलिंग आई 4080 से प्राइस अराउंड 4040, यानी 400 पिप्स की एक डाउन साइड की भी इसने एक मूवमेंट शो की थी कल के दिन में। तो ये दो अच्छी ट्रेड थी कल के लिए। यहाँ से आप बाय कर सकते थे और यहाँ से आप सेल कर सकते थे। यहाँ से 800 पिप्स का यहाँ पे मूव दिखाया गोल्ड ने और यहाँ पर 400 पिप्स का सेलिंग दिखाई। तो आज के लिए क्या लेवल हो सकते हैं, आज के लेवल्स पे बात करते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं गोल्ड इसी लेवल पर है, एक रेजिस्टेंस लेवल है ये H1 ऑर्डर ब्लॉक। H1 का जो ऑर्डर ब्लॉक है, इसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है। गोल्ड यहाँ से निकलता है तो ऊपर एक सप्लाई जोन है, यहाँ पर गोल्ड हिट कर सकता है, जो कि एरिया बन के आ रहा है 4100 से लेके 4112 का जो एरिया है, इस लेवल को हिट कर सकता है गोल्ड। तो आज के लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं बाइंग और सेलिंग के, ये एक सप्लाई जोन है, यहाँ पर आप सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर प्राइस जाए और कुछ आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिले, लोअर टाइम फ्रेम में कोई आपको स्ट्रक्चर मिले, तो यहाँ पर आप एक सेलिंग ट्राई कर सकते हैं, जिसका टारगेट रहेगा ये फेयर वैल्यू गैप का जो एरिया है, यहाँ पर प्राइस आज हिट कर सकता है और यही हमारा आज का बाइंग लेवल बन सकता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक फेयर वैल्यू गैप है, तो पॉसिबिलिटी है प्राइस ऊपर जाए, यहाँ से रिजेक्शन ले और रिजेक्शन लेने के बाद इस फेयर वैल्यू गैप को ये फिल करने के लिए नीचे आए। तो आज के लिए दो लेवल है हमारे पास इंपॉर्टेंट, एक है सप्लाई जोन और एक है फेयर वैल्यू गैप। यहाँ से आप सेलिंग देख सकते हैं और इस एरिया में अगर प्राइस होल्ड करता है तो यहाँ पर आप बाइंग ट्राई कर सकते हैं फर्दर मूवमेंट के लिए, ऊपर के लिए। और ऊपर का जो लेवल निकल के आ रहा है, ये एक अपर ऑर्डर ब्लॉक है,
जिसकी वैल्यू निकल के आ रही है 4160 का एरिया। तो आज के लेवल मार्क कीजिए अपने चार्ट्स पर। पहला ये सप्लाई जोन है, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो सकता है, जिसका मैंने आपको वैल्यू बताई है 4100 से लेके 4112 का जो ये एरिया है। यहाँ पर आप देखिए, अगर कोई साइन मिलता है रिजेक्शन का तो यहाँ से आप सेल ट्राई कीजिए, और प्राइस अगर नीचे आएगा तो ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर आपको प्राइस मिलता है और यहाँ पर होल्ड शो करता है, तो यहाँ पर आपने बाइंग देखनी है। इस लेवल की वैल्यू की बात करूँ तो ये वैल्यू निकल के आ रही है 4026 से लेके 4016 का एरिया। तो इस एरिया में आप देखिए प्राइस आता है तो यहाँ पर आप बाइंग ट्राई कर सकते हैं, और बाइंग के टारगेट्स रहेंगे 4160, यहाँ तक प्राइस जा सकता है। जो नेक्स्ट लेवल है वो है 4160 ऊपर की तरफ, अगर यहाँ पर प्राइस होल्ड करता है तो इन्हीं लेवल्स पर आपको नज़र रखनी है। आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स यही हैं, ये फेयर वैल्यू गैप, दिस सप्लाई एरिया, और ऊपर के लिए ये ऑर्डर ब्लॉक, सेलिंग जोन, बाइंग जोन। तो इन्हीं लेवल्स पर आप अपनी ट्रेड प्लान कीजिए विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, अगर प्राइस इन लेवल पर कोई कंफर्मेशन दे आपको। तो आज के लिए यही है गोल्ड का एनालिसिस। ऐसे ही डेली एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबाइए, ताकि आपको टाइम से सभी एनालिसिस मिलते रहें, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, तो कल मिलते हैं एक नए एनालिसिस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।